students, my name is Amir and I'm from A1 Coaching। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्टेक होल्डर क्या होता है। ठीक है, तो उसकी मीनिंग देखी थी और हमने अपना इंट्रो देखा था स्टेक होल्डर का। ठीक है, तो हम अब उसको लेके आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल में पहली बार आए हों तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपको क्लास 10 आईसीएससी कॉमर्शियल सीरीज का और इकोनॉमिक्स का और उसके साथ ही साथ जितने भी आपके क्लास 10 के सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आपको इस चैनल प्रोवाइड की जाएगी। तो चैनल में बने रहे और जो है कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में या मुझसे आप इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले स्टेक होल्डर की मीनिंग देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि उनको और अच्छे से समझ में आ सके कि स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कल मैंने स्टेक होल्डर जब बताया था तो स्टेक होल्डर में मैंने बताया था, एक रिवीजन लेते हैं कि स्टेक होल्डर का मतलब होता है वो सारे लोग, वो सारे पर्सन जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी तरह से किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज से जुड़े हुए होते हैं या उसके डिसीजन से उनके ऊपर कोई फर्क पड़ता है, इफेक्ट होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर बोलते हैं। अब बात हो रही है कि शेयर होल्डर क्या होता है। ठीक है, तो अब एक चीज हमेशा माइंड में रखना, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर भी कौन होता है, स्टेक होल्डर भी होता है। ठीक है, जिस तरह एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स, ये सारे जितने लोग भी होते हैं, सप्लायर, सब क्या होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं। उसी तरह शेयर होल्डर भी क्या होता है, स्टेक होल्डर होता है। बट देखो क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर क्या होता है, वो भी तो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, किसी भी बिजनेस से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो वो सारे लोग जितने भी अटैच है, जुड़े हुए किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से, वो कौन होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं। तो शेयर होल्डर भी कौन हुआ, स्टेक होल्डर हुआ। बट डिफरेंस क्या है सर, अगर सब स्टेक होल्डर ही है तो शेयर होल्डर स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंस है। तो बड़ा डिफरेंस ये है कि शेयर होल्डर क्या करता है, किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज में या ना किसी भी कंपनी में क्या करता है, पैसे इन्वेस्ट करता है। क्या करता है, पैसे इन्वेस्ट करता है। दैट मींस मनी इन्वेस्ट करता है। क्या करता है, मनी इन्वेस्ट करता है, कैपिटल लगाता है। कैपिटल मतलब जब किसी बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो पैसा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और साथ ही साथ जब पैसा लगाता है तो क्या करता है, रिस्क एज्यूम करता है। क्या करता है भाई, पैसा लगाता है तो उस पर रिस्क रहता है कि प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ये सारी चीजें होती है। वो जब जुड़ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। बट स्टेक होल्डर जो होता है वो जो है पैसे नहीं लगाता। जरूरी नहीं कि वो पैसा लगाए, सारे स्टेक होल्डर पैसे लगाए, बट शेयर होल्डर क्या होता है, वो पैसे लगाता है। स्टेक होल्डर का मतलब सिर्फ इतना है कि चाहे वो प्रॉफिट के पर्पज से हो या किसी बिजनेस के पर्पज से हो, किसी भी तरह से वो हमसे जुड़ा हुआ है, वो स्टेक होल्डर हो गया। ठीक, लेकिन शेयर होल्डर क्या है, शेयर होल्डर का मतलब होता है कि अगर उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, अगर वो फाइनेंशियली किसी भी कंपनी से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो एक एग्जांपल देता हूं, उससे समझ में आएगा। ये वर्ड तो मैं बता दूंगा आराम से जो लिखा हुआ है, बट एग्जांपल देखो, पूरे कॉन्सेप्ट समझो ताकि आपके माइंड में अच्छे से सेटल हो जाए कि आगे शेयर होल्डर होता क्या है। ठीक है, एग्जांपल देता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो ये मेरी कोचिंग है। क्या है, कोचिंग है। आप लोगों को पता है मेरी कोचिंग क्या नाम है, A1 कोचिंग। तो A1 कोचिंग में, ठीक है, मान लो दो टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, एक टीचर का नाम है शाद सर। कौन है, शाद सर। और दूसरे कौन है, अबरार सर। ठीक है, एक है शाद सर और दूसरे कौन है, अबरार सर। ठीक, तो अब समझना बात को, दोनों पढ़ाते हैं। ये हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये हमारे यहाँ जो है मैथ्स पढ़ाते हैं। और आप सबको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये शाद सर है, ये क्लास 10 की फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो जो ऐसे बच्चों या फिर जो फ्रेंड्स जो पढ़ना चाहते हो मैथ और फिजिक्स, तो वो इस चैनल पे ही ज्वाइन होके उस मैथ्स और फिजिक्स भी साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अबरार सर 11th और 12th की मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो खैर मैं एग्जांपल वापस आता हूँ। तो हमारी जो कोचिंग है, A1 कोचिंग है, वहां पर शाद सर भी पढ़ाते हैं और वहां पर अबरार सर भी पढ़ाते हैं। ठीक, बट अब मान लो जो शाद सर हैं, इन्होंने मेरी कोचिंग में
ठीक है, 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया हुआ है। क्या किया है? 1 लाख रुपए लगाया। मुझे पैसों की नीड थी तो इन्होंने बिजनेस में क्या किया है? पैसा लगाया, कैपिटल दिया है, पैसा इन्वेस्ट किया है। तो अब अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो साथ में शाह सर को भी होगा, अगर मुझे लॉस होगा तो शाह सर को भी क्या होगा? साथ ही साथ में क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, बट अब अबरार सर क्या है? अबरार सर सैलरी बेसिस पे, तो जुड़े तो अबरार सर भी हैं, जुड़े तो शाह सर भी हैं, है तो दोनों लोग स्टेक होल्डर। बट शाह सर क्या है? शाह सर स्टेक होल्डर के साथ साथ शेयर होल्डर भी हैं। क्यों है? क्योंकि इन्होंने पैसा लगा रखा हुआ है, इन्होंने रिस्क अज्यूम करके रखा हुआ है। बट अबरार सर ने तो कोई पैसा लगाया नहीं है, अबरार सर ने तो कोई रिस्क अज्यूम किया ही नहीं है। तो डेट मीन्स अबरार सर क्या है? स्टेक होल्डर है बट शेयर होल्डर नहीं है। लेकिन ये स्टेक होल्डर भी है और साथ ही साथ क्या है? शेयर होल्डर भी है, क्योंकि ये मुझसे कंपनी से जुड़े हुए, कोचिंग से जुड़े भी हैं और साथ ही साथ इन्होंने पैसा भी लगाया। और सिंपल सी चीज है, कोई भी पर्सन अगर पैसा इन्वेस्ट करता है, रिस्क अज्यूम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। समझ में आई बात? और स्टेक होल्डर जो खाली अटैच है, ठीक है, एज अ पैसा उसने कोई इन्वेस्ट नहीं किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। ठीक, अब देखो क्या लिखा है? द पर्सन एंड ग्रुप, ठीक है, चाहे वो पर्सन हो चाहे ग्रुप हो, हु ओन द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर नोन एज शेयर होल्डर। जिनके खुद के शेयर होते हैं, जिनके खुद के हिस्से होते हैं किसी भी कंपनी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। दे कंट्रीब्यूट द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड एज्यूम द रिस्क ऑफ लॉस। उन लोग क्या करते हैं? कंपनी में जो पैसा लगता है उसमें क्या करते हैं? कैपिटल लगाते हैं। कैपिटल का मतलब होता है पैसा इन्वेस्ट करना। बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो वो पैसा लगाते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं? रिस्क एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? उनको पता होता है कि हमें प्रॉफिट हो सकता है, तो साथ ही साथ क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है। भाई लॉस नहीं लोगे, अगर रिस्क नहीं लोगे तो फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कभी आपको सक्सेस पानी है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? आगे देखो क्या लिखा है? इन एडिशन टू शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट्स एंड अदर आल्सो हैव अ स्टेक इन अ कंपनी। ये सारे लोग क्या करते हैं? कंपनी में स्टेक रखते हैं। तो दीज आर ऑल नोन एज स्टेक होल्डर। ये सब कौन होते हैं? हमारे स्टेक होल्डर। तो चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे कस्टमर हो, क्रेडिटर्स हो, एम्प्लॉइज हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी, सब लोग कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये सब कौन है? स्टेक होल्डर है। और शेयर होल्डर भी क्या है? स्टेक होल्डर है। क्यों है? मैंने बताया था ना, क्योंकि वो सारे लोग कौन है? अटैच है। ठीक है, जैसे एम्प्लॉइज है। अब एम्प्लॉइज मान लिए है यहाँ पे A1 कोचिंग में कोई और टीचर पढ़ाते हैं, जैसे अबरार सर क्या है? एम्प्लॉइज है। तो एम्प्लॉइज क्या होते हैं? भाई बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, हमारे डिसीजन इनके ऊपर कोई फर्क पड़ता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से जुड़े हैं मुझसे, अटैच है। तो अबरार सर कौन है? एम्प्लॉइज है। और एम्प्लॉइज कौन होगा? स्टेक होल्डर होगा। और बट शेयर होल्डर क्या है? पैसा जो लगाता है वो भी स्टेक होल्डर है। बट शेयर होल्डर स्टेक होल्डर भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उससे जुड़ा होता है। समझ में आ गई बात? आई थिंक यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंस होता है। पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद मैं आगे आपसे बात करता हूँ। ठीक, ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं अपना न्यू टॉपिक कि डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड कस्टमर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि शेयर होल्डर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है। अब देखेंगे हम स्टेक होल्डर और कस्टमर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो स्टेक होल्डर देखो नंबर 1 पर है, स्टेक होल्डर्स लाइक शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज। स्टेक होल्डर क्या होता है? शेयर होल्डर की तरह होता है या एम्प्लॉइज की तरह होता है। मतलब शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर है, मैंने बताया था। ठीक है, और एम्प्लॉइज भी क्या होता है? स्टेक होल्डर होता है। हैव अ फाइनेंशियल स्टेक इन अ फर्म। तो ये क्या रखता है? फाइनेंशियली स्टेक रखता है। स्टेक का मतलब क्या होता है? मैंने स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो शेयर होल्डर होता है या एम्प्लॉइज होते हैं, डेट मींस स्टेक होल्डर जो होता है वो फाइनेंशियली क्या रखता है? इंटरेस्ट रखता है, पैसों से रिलेटेड इंटरेस्ट रखता है। भाई अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसको भी मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो स्टेक होल्डर को नहीं मिलेगा। तो डेट मींस वो फाइनेंशियली क्या रखता है? स्टेक रखता है। समझ में? फाइनेंशियली इंटरेस्ट रखता है कौन? स्टेक होल्डर। बट कस्टमर क्या होता है? कस्टमर्स डू नॉट हैव अ फाइनेंशियल स्टेक इन अ फॉर्म। तो बट कस्टमर को किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं होता। भाई उसको तो सामान खरीदना होता है। अब कंपनी को प्रॉफिट हो, बिजनेस में प्रॉफिट हो या फिर ना हो, कस्टमर को इन सबसे क्या लेना देना है। ठीक है, तो कस्टमर डू नॉट हैव अ फाइनेंशियल स्टेक इन अ फर्म। ठीक, नंबर 2, स्टेक होल्डर्स डू नॉट बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। भाई स्टेक होल्डर जो होता है डू नॉट बाय गुड्स एंड सर्विसेज। स्टेक होल्डर जो है ना गुड्स खरीदता है ना सर्विसेज लेता है। कहां से? ऑर्गेनाइजेशन से। भाई स्टेक होल्डर क्यों लेगा? खुद से अपना सामान क्यों खरीदेगा? कोई एम्प्लॉइज हो गया, कोई सप्लायर हो गया, वो
वो क्यों खरीदेगा? सामान कौन खरीदता है? सामान तो कस्टमर खरीदता है। इसीलिए कस्टमर्स बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी गुड्स खरीदा जाता है वो किसके हिसाब से खरीदा जाता है? कस्टमर। तो कस्टमर क्या करता है? कस्टमर गुड्स खरीदता है। कहां से? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से। पर स्टेक होल्डर गुड्स और सर्विसेज नहीं खरीदता है। ठीक, नंबर 3 पर है स्टेक होल्डर्स टेक रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टेक होल्डर क्या करता है? रिस्क एज्यूम करता है। स्टेक होल्डर रिस्क लेता है। रिस्क कैसे लेता है? पैसे लगाता है। स्टेक होल्डर को शेयर होल्डर बोलते हैं, मैंने बताया था ना। तो स्टेक होल्डर क्या करता है? पैसे लगाता है। तो लेकिन वो रिस्क एज्यूम करता है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो। बट कस्टमर डू नॉट टेक रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, कस्टमर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेता है। एक दुकान बंद होगी, दूसरी दुकान में चला जाएगा सामान खरीदने। कस्टमर को कौन सा फर्क पड़ रहा? समझ में आ रही बात? बट जो स्टेक होल्डर होते हैं और वो क्या करते हैं? रिस्क एज्यूम करते हैं। नंबर 4, प्रोडक्ट्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेक होल्डर। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? सामान का बनना। तो जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो स्टेक होल्डर के अकॉर्डिंग नहीं बनते हैं। ठीक है, मतलब जो सामान बना रहे हैं उनके हिसाब से नहीं बनते हैं। सामान किसके हिसाब से बनते हैं? प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कस्टमर। भाई कस्टमर को जो चीज पसंद है उस हिसाब से बनेगा, स्टेक होल्डर के हिसाब से नहीं बनेगा। अगर स्टेक होल्डर कह रहा है कि उसे वेनिला आइसक्रीम पसंद है तो वेनिला आइसक्रीम नहीं पसंद है। अगर चॉकलेट आइसक्रीम मांग रहे हैं सब लोग तो चॉकलेट आइसक्रीम बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर मांगेगा वही हमें देना पड़ेगा। तो कस्टमर के हिसाब से बनते हैं प्रोडक्ट, ना कि स्टेक होल्डर के हिसाब से। समझ में आ रही है बात? आई थिंक समझ में आ रही होगी। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ लेना। ठीक, नंबर 5 और लास्ट है स्टेक होल्डर शेयर प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा। तो स्टेक होल्डर क्या करता है? प्रॉफिट शेयर करता है। क्यों? स्टेक होल्डर का शेयर होल्डर होता है, मैंने बताया था ना। तो इसीलिए यहाँ पर स्टेक होल्डर बराबर लिख के आ रहा है। ठीक है, तो स्टेक होल्डर शेयर प्रॉफिट। स्टेक होल्डर प्रॉफिट शेयर करता है किस फॉर्म में? इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में। बट कस्टमर डू नॉट शेयर प्रॉफिट इन द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर क्यों शेयर करेगा भाई? वो तो हमें पहले से पता है कि कस्टमर किसी भी तरह का प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकता है। कस्टमर से क्या लेना देना है? ठीक है, समझ में आई बात? तो ये होता है हमारा स्टेक होल्डर्स और कस्टमर के बीच में डिफरेंस। बुक में आपके 6-7 आई थिंक 8 दे रखे हैं, बट पेपर में आपको 5 ही लिखने हैं। अब एक चीज और समझिए, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर वाले उसमें आप 2 लिखेंगे, लॉन्ग आता है तो 5 डिफरेंस लिखेंगे। इट विल बी इनफ फॉर यू। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड या फिर और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता हो। और एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा आप सबको कि क्लास 10 का आईसीएससी आईएससी ये स्पेशल चैनल बनाया गया है। इस पे आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी, यहाँ तक कि आपको लास्ट में हिंदी की भी मिलेगी। तो चैनल में बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन है उसको भी दबा देना। ठीक है, तो मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।